रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है क्या? तो ये ऐसी स्पीसीज रहेगी जिनका लाइफ स्पैन काफी कम रहेगा, शॉर्ट रहेगा। अब लाइफ स्पैन शॉर्ट मींस कितना रहेगा? 10 to the power -6 to a few seconds। इन स्पीसीज का लाइफ स्पैन रहेगा 10 to the power -6 to a few सेकेंड। ये सभी स्पीसीज हाईली रिएक्टिव रहती है। कैसे रहेगी? हाईली रिएक्टिव। तो ये जो स्पीसीज है which are short lived and highly reactive are known as reaction intermediates। The short lived and highly reactive species को हम कहते हैं reaction intermediates। इनका लाइफ स्पैन कैसे रहेगा? Very short, of the order of 10 to the power -6 to a few seconds। reactivity इनकी कैसे रहेगी? Very high। Such species are called reaction intermediate। Therefore, the species which is short-lived and highly reactive is known as reaction intermediate। अब examples कौन से रहेंगे? Many examples are there like free radical, carbocation, carb, anion, then carbene, nitrene, बेंजाइन। मेनी एग्जांपल्स आर देयर। अब आज हम यहाँ आपको पढ़ाएंगे कार्बेन्स, नाइट्रेन्स और बेंजाइन्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कार्बेन है क्या। अब यहाँ हम एग्जांपल लेंगे डाइएज़ोमीथेन CH2 डबल बॉन्ड N इस प्रकार से रहेगा। अब यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ नाइट्रोजन ने 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं, लेकिन नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा का यहाँ दिख रहा, इसलिए यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज दिखेगा। बाद में इसे हम हीट करेंगे तो व्हाट विल हैपन हियर? ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होगा, हमें स्पीशीज मिलेगी CH2। इलेक्ट्रॉन पे इस पे आ गया, प्लस रहेगा N2। अब ये जो स्पीशीज है इसमें कार्बन ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए देखना जरा। तो कार्बन has formed 2 covalent bonds with hydrogen atoms। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं? 2 कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन ने बनाए। किसके साथ बनाए हैं? हाइड्रोजन एटम्स के साथ। बाद में इस कार्बन पे कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है देखना। कौन से इलेक्ट्रॉन्स हमें काउंट करना है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट करेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम अनशेयर्ड कहते हैं और यहाँ कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो ये जो स्पीशीज जिसमें कार्बन ने 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए और कार्बन के पास 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उसको ही कहना कार्बीन। तो कार्बीन हम किससे कहेंगे? ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा? 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखिए 2 हाइड्रोजन के साथ 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। कार्बन के पास कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार से रहेंगे स्पीशीज कॉल्ड कार्बीन, या इसे ही हम मिथिलीन भी कह सकते हैं। अब ये कार्बीन जो है उसके 2 प्रकार दिए हैं। फर्स्ट इज सिंगलेट कार्बीन, सेकंड इज ट्रिपलेट कार्बीन। कार्बीन 2 प्रकार का आता है, सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन। अब ये जो कार्बीन हमने आपको बताया वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा या रिच रहेगा? कैन यू टेल मी? तो देखिए
कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? तो दो हाइड्रोजन के साथ दो कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स, तो दो कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4, प्लस यहाँ दो अनशेड इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 6। मतलब क्या होगा कि अब यहाँ पे कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो 8 से कम है। 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज कहना। क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। 8 से कम इलेक्ट्रॉन कार्बन के वैलेंस शेल में है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज इसे कहना। सिंस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसी को हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए हम इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर कहेंगे। और 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाईली रिएक्टिव भी रहेगा। कार्बन्स कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब देखते हैं कि कार्बन के दो प्रकार किस प्रकार से हम डिस्टिंग्विश करेंगे इन दोनों टाइप्स में। पहला सिंगलेट कार्बन क्या है एग्जैक्टली देखिए जरा। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंगलेट कार्बन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा, सेंटर में कार्बन हो गया, ये पहला CH बॉन्ड है मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये दूसरा CH बॉन्ड रहेगा मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। This is moving toward the observer. This means moving away from the observer. यहाँ एक ऑर्बिटल रहेगा जिसमें देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहेंगे इस प्रकार से, और यहाँ वैकेंट p ऑर्बिटल। ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं यहाँ पेंशेड इलेक्ट्रॉन जिनको हम कहते हैं, वो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेंगे। This is the hybrid orbital. This is the p orbital जो कि वैकेंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ हम पहले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेंगे। कैसे देखो जरा, कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए, काउंट करो, 2 बॉन्ड्स बनाए। उसके बाद इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है, 2 + 1 कितना हो गया, 3। कार्बन के सराउंडिंग में कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 3। जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के सराउंडिंग में होती है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, sp2। आपको लॉजिक याद रखना है, अगर कार्बन के सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। If 3 electron pairs are there around carbon, hybridization sp2। और 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर कार्बन के सराउंडिंग में रहती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगा। तो अब यहाँ हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया, sp2। इसका शेप कैसे रहेगा, देखिए HCH, ये जो शेप आपको दिख रहा है इस शेप को हम कहते हैं बेंट शेप। क्या कहेंगे, बेंट शेप कहेंगे। इसलिए देखिए यहाँ याद रखना कि सिंगलेट कार्बन का शेप कैसे रहेगा, बेंट रहेगा। देन बॉन्ड एंगल कितना रहता है, 108 डिग्री के करीब बॉन्ड एंगल रहता है। यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में पेयर्ड अप फॉर्म में है, इसलिए इसका नेचर क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक। व्हाई डायमैग्नेटिक, बिकॉज बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप हियर। जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप रहते हैं तो नेचर फिक्स्ड रहेगा, कौन सा, डायमैग्नेटिक। देन ये जो स्पीशीज रहेगी ऑब्वियसली मोर रिएक्टिव रहेगी या हाईली रिएक्टिव रहेगी, लेकिन हम रिएक्टिविटी को यहां कंपेयर करेंगे दोनों के बाद में। तो देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होने के कारण ये कैसे रहेगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर रहेगा। देन शेप भी हो गया, बॉन्ड एंगल भी हो गया। नाउ व्हाई सिंगलेट, सिंगलेट क्यों कहा गया है, तो देखिए हम यहां पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला रहेगा 2 summation of s plus 1।
S stands for speed in a quantum number, जो बोर्स या आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। S stands for speed in quantum number, जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है उसको याद करना पड़ेगा। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हम कैसे यूज करेंगे, देखिए 2 into, अब यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिटल में है, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ लेंगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर क्या रहेगा, माइनस हाफ। इसी प्रकार से लेना पड़ता है। जब दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में रहते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ तो दूसरे का रहेगा माइनस हाफ, प्लस यहाँ 1 लेना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, 0 into 2 0, 0 plus 1 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ कितनी दिख रही है, 1, इसलिए सिंगलेट। वाई सिंगलेट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है, 1, इसलिए इसको हम कहते हैं सिंगलेट कार्बीन। अब ये जो रहेगा इसको हम कहते हैं हॉट मिथिलीन, इसी को हम कहेंगे हॉट मिथिलीन। क्यों, इसका रीजन थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा, हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस प्रकार से सिंगलेट कार्बीन रहेगा। देन ट्रिपलेट के बारे में हम पढ़ते हैं। ट्रिपलेट कार्बन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगा, देखिए जरा। ये पहला CH बॉन्ड रहेगा और ये दूसरा CH बॉन्ड रहेगा। ये पहला p ऑर्बिटल रहेगा, ये दूसरा p ऑर्बिटल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम डिसाइड करेंगे क्या रहेगा। तो कार्बन ने कितने CH बॉन्ड्स बनाए, देखिए 2 CH बॉन्ड्स बनाए हैं, इसलिए यहाँ हाइब्रिडेशन कौन सा रहेगा, sp रहेगा। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो अनशेड है उनका पोजीशन कहाँ रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। ऐसे दो डिफरेंट p ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन तो sp मिल गया, इसका शेप कैसे रहेगा, तो आपको दिख रहा है लीनियर शेप रहेगा। शेप कैसे रहेगा, लीनियर शेप रहेगा। देन बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल जनरली 180 डिग्री रहता है, लेकिन यहाँ बॉन्ड एंगल अनएक्सपेक्टेड है 136 डिग्री। ये आपको मदद करना पड़ेगा, याद करेंगे इसको। नेक्स्ट डाइपॉड का हाउ टू डिसाइड, तो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है। मैग्नेटिक नेचर कौन सा रहेगा, पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां भी रहते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर फिक्स्ड रहेगा। देन स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम निकालेंगे। फिर से फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, 2 सिग्मा s, तो यहां रहेगा 2। अब यहां पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर कितना लेना, प्लस हाफ। दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर कितना रहेगा, वो भी प्लस हाफ। ऐसा क्यों, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम है, इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू भी दोनों का सेम रहेगा। यहां उस प्रकार से नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन का डायरेक्शन अपोजिट है। दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए यहां एक का प्लस हाफ लिया, दूसरे का माइनस हाफ। लेकिन यहां हमें दोनों का प्लस हाफ लेना पड़ेगा, प्लस रहेगा 1। तो देखिए बस रिपीटिंग हियर, यहां दोनों के स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू हमने प्लस हाफ लिया। क्यों प्लस हाफ लिया, क्योंकि दोनों के स्पिन का डायरेक्शन बिल्कुल सेम दिख रहा। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, हाफ प्लस हाफ 1 होगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 मिल गई, इसलिए ट्रिपलेट कार्बन कहलाएगा। देन इसको हम कहते हैं कोल्ड मिथिलीन, इसको हम कहेंगे कोल्ड मिथिलीन। नो व्हाई कोल्ड, व्हाट इज द रीजन, देखिए जरा। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि सिंगलेट और ट्रिपलेट में विच वन
is more stable. तो इसके लिए उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए इस स्ट्रक्चर में both electrons are present in the same hybrid orbital. इस स्ट्रक्चर को देखिए, here two electrons are present in different p orbitals. Now here we are using Hund's rule of maximum multiplicity. कौन सा रूल हम यूज करेंगे? Hund's rule यूज करेंगे। अब ये Hund's rule क्या कहता है कि जब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो ही स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। Hund's rule क्या कहता है? देखिए जरा कि जब सभी ऑर्बिटल्स में जिनकी एनर्जी सेम रहती है उन सभी ऑर्बिटल्स में जब एक एक इलेक्ट्रॉन पहले चला जाता है तो उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल क्या होगा? ये सिस्टम या स्ट्रक्चर मोर स्टेबल रहेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ है? एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल रहेगा। मतलब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल और इफ वी यूज हंट्स रूल, this structure will become more stable. ये कैसे रहेगा? more stable. more stable means क्या होगा? less reactive रहेगा। more stable यानी less reactive रहेगा। अब ये less reactive है, इसलिए cold methylene इसको कहा गया है। तो ये कैसे रहेगा? less stable means more reactive. And since more reactive, it is said to be hot methylene. तो याद रखना है सिंगलेट और ट्रिपलेट में which one is more stable? ट्रिपलेट is more stable, इसलिए इसको कहना cold methylene. Singlet is less stable, hence कहना hot methylene. So this was about the carbons. First again repeating in brief, देखिए जरा किस प्रकार से कार्बन रहेगा। डाइएसोमीथेन का एग्जांपल हमने लिया, इसको हम हीट करेंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसी स्पीसीज आपको मिलेगी। इस स्पीसीज में कार्बन ने दो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए, कार्बन के पास दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, स्पीसीज कॉल्ड कार्बन, इसको ही मिथिलीन कहना। इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है काउंट करोगे? 6 मिलेंगे, 8 से कम है इसीलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहना। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है देयरफॉर इलेक्ट्रोफिलिक कहलाएगा। 8 से कम इलेक्ट्रॉन देयरफॉर हाईली रिएक्टिव रहेगा। दो प्रकार इसके दिए हैं, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। सिंगलेट का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा जहां एक ही हाइब्रिड ऑर्बिटल में दोनों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा, बेंट शेप 108 डिग्री बॉन्ड एंगल, पेयर्ड अप होने के कारण डायमैग्नेटिक नेचर रहेगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 मिलती है, इसलिए सिंगलेट कहा गया है। देन हॉट मिथिलीन कहलाएगा एंड दिस इज लेस स्टेबल मींस मोर रिएक्टिव। कम स्टेबल है, ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको हॉट मिथिलीन कहा गया है। ट्रिपलेट में क्या होगा? स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp होता है और दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। लिनियर शेप रहेगा, बॉन्ड एंगल 136 डिग्री के करीब रहेगा, होना चाहिए 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एंगल 136 डिग्री पाया गया है। पैरामैग्नेटिक रहेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 रहेगी, इसलिए ट्रिपलेट कहना। और ये ज्यादा स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, इसलिए इसको कोल्ड मिथिलीन कहा गया है। मोर स्टेबल मींस लेस रिएक्टिव, सिंस लेस रिएक्टिव इसको कहना कोल्ड मिथिलीन। नोट डाउन दीस पॉइंट्स। नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट इज नाइट्रीन। एग्जांपल लेते हैं R एंड डबल बॉन्ड N, इसको पढ़ते हैं अल्काइल अज़ाइड। नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से 3 यहाँ चले गए तो यहाँ बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब नाइट्रोजन के बैलेंस शेल होती है 3, यहाँ नाइट्रोजन ने बनाए 4 बॉन्ड्स,
इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन ने 2 ही बॉन्ड्स बनाए, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 2 प्लस ये 3 5 हो गए, बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के। एक और इलेक्ट्रॉन ज्यादा का आता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज रहता है। दिस इज अल्काइल असाइड। अब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, एट द सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, नई स्पीशीज बनेगी आर एन। यहाँ रहेगा पहला लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होने का ये दूसरा लोन पेयर रहेगा, प्लस यहाँ बनेगा N2। अब इस स्पीशीज को देखिए, यहाँ नाइट्रोजन ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए, काउंट करो जरा, ओनली 1। नाइट्रोजन हैज फॉर्म्ड ओनली 1 कोवेलेंट बॉन्ड, और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन से काउंट करो जरा, 1 2 3 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर हियर। तो ये जो स्पीशीज है जिसमें नाइट्रोजन हैज फॉर्म्ड ओनली 1 कोवेलेंट बॉन्ड एंड contains 4 unshared electrons is known as nitrene। इसको ही हम कहेंगे नाइट्रीन। तो नाइट्रीन का मतलब क्या होगा, ऐसी स्पीशीज जहां नाइट्रोजन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ओनली 1। कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में रहेंगे, 1 2 3 4 स्पीशीज कॉल्ड नाइट्रीन। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बाय नाइट्रोजन, only 1। How many unshared electrons in nitrogen, 4। What is the name of such a species, nitrene। अब ये नाइट्रीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना, टोटल कितने रहेंगे, तो देखिए 2 + 2 + 2 कितना हुआ, 6। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, therefore इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर रहेगा, therefore called less acid। इसको हम कहेंगे less acid। 6 इलेक्ट्रॉन से मतलब 8 से कम है, इसलिए हाईली रिएक्टिव इन नेचर। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, तो सेंटर में N रहेगा, यहाँ पहला कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, ये पहला ऑर्बिटल जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इस प्रकार से अल्कीन का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो देखिए अल्कीन नाइट्रीन क्या रहेगा, ये अल्काइल एसिड है, इसको हम हीट करेंगे, स्पीशीज बन गई जिसमें नाइट्रोजन ने एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। इसके वैलेंस शेल में कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नाइट्रीन कहलाएगा। नाइट्रीन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज कहना। सिंस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक है इसलिए लेस एसिड कहलाएगा। 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए हाईली रिएक्टिव रहेगा, और सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा जहां सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, इसलिए मैग्नेटिक नेचर कौन सा रहेगा, डायमैग्नेटिक। तो ये हुआ नाइट्रीन। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट, दैट इज बेंजाइन। बेंजाइन, अब बेंजाइन है क्या, इसमें 2 पार्ट दिख रहे हैं। पहला BEN से इंडिकेट्स बेंजीन, दूसरा YNE मींस ट्रिपल बॉन्ड। YNE क्या इंडिकेट करता, ट्रिपल बॉन्ड इंडिकेट करेगा। तो ये बेंजीन है क्या, तो ऐसा बेंजीन कंपाउंड रहेगा जहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। The benzene compounds containing carbon-carbon triple bond are
benzene compound containing carbon-carbon triple bond are known as benzynes. अभी बेंजीन कैसे रहता है देखिए जरा, इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे इस प्रकार से। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब यहां एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा इस प्रकार से। एक और क्लास हमारे पास है जहां ट्रिपल बॉन्ड रहता है, दैट क्लास इज कॉल्ड अल्काइल। लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड और अल्काइन में रहने वाला ट्रिपल बॉन्ड दोनों डिफरेंट रहते हैं। किस प्रकार से देखिए जरा, यहां जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का sp रहेगा अल्काइंस में, यहां जो हाइब्रिडेशन रहेगा कार्बन का sp2 रहेगा। अल्काइन में हाइब्रिडेशन कौन सा रहेगा? sp। बेंजीन में हाइब्रिडेशन कौन सा रहेगा? sp2। अब यहां जो ये पाई बॉन्ड बनेगा, देखिए ये पाई बॉन्ड बनता है, दैट इज फॉर्म बाय pp ओवरलैप। अब देखिए थोड़ा सा यहां मैं डिटेल में जाना चाहता हूं, ये ओवरलैप होता क्या है एग्जैक्टली। देखिए बोस मॉडल आपने 9th में पढ़ा होगा, उस बोस मॉडल में आपने पढ़ा है कि एटम्स में शेल्स रहते हैं। एटम्स में कौन रहता? शेल्स। इस शेल्स के अंदर कौन रहता? सबशेल्स। शेल्स के अंदर कौन रहता? सबशेल्स। पहले रहेंगे शेल्स, शेल्स के अंदर कौन रहता? सबशेल्स। सबशेल्स के अंदर कौन रहेगा? ऑर्बिटल्स। आपको याद रखना है, शेल्स के अंदर सबशेल्स, सबशेल्स के अंदर रहते हैं ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स के एग्जांपल्स कौन से रहेंगे? s p d f एटसेट्रा। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये सब कुछ डिटेल में दिया है। ऑर्बिटल्स के एग्जांपल s p d f एटसेट्रा। अब क्या होता है, बॉन्ड बनते समय ये ऑर्बिटल्स का ऐसे मर्जिंग होता है। दिस मर्जिंग इज नोन एज ओवरलैपिंग। यही ऑर्बिटल्स का मर्जिंग क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग कहलाता है। अब ये ओवरलैपिंग दो प्रकार से हो सकता है, एक तो ऐसा या सेकंड पे इस प्रकार से। ऐसा ओवरलैपिंग हो गया तो एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाएगा। इस प्रकार से हो गया तो एक्सियल ओवरलैपिंग। ऐसा हुआ तो साइडवेज ओवरलैपिंग। इस प्रकार से हुआ तो एक्सियल ओवरलैपिंग। इस प्रकार से हुआ तो साइडवेज ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड्स बनते, आपको याद रखना है। ऐसा ओवरलैपिंग होता है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और साइडवेज ओवरलैपिंग होता है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। आपको याद रखना है, लॉजिकली इसको याद रखना। इस प्रकार से ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड, ऐसे ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड, ठीक है। लेकिन देखिए अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करते समय थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, कोई आपको न देखे। अगर कोई आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और गलती से आपको किसी ने देख लिया तो बोलेंगे पागल हो गया। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कोई आपको ना देखे। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करोगे, ये सिग्मा रहेगा तो ये क्या रहेगा? पाई रहेगा, ठीक है। अब देखिए जरा, यहाँ पाई बॉन्ड कौन से ओवरलैप से बना? pp, मतलब ये दोनों ऑर्बिटल कौन से रहेंगे? p रहेंगे। ये पहला p ऑर्बिटल, ये दूसरा p ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ जो पाई बॉन्ड बनेगा वो कौन से ओवरलैप से बनेगा? sp2 ओवरलैप। जनरली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड से बनाते हैं इस प्रकार से। ओनली एक्सेप्शन इज द बेंजाइन, जहां हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएंगे। जनरली सिग्मा हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स। लेकिन एक्सेप्शन रहेगा बेंजाइन, जहां ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रकार से देखिए, here पाई बॉन्ड is formed by sp2 ओवरलैप। अब ये जो पाई बॉन्ड बनता है वो क्या करता है? इस प्रकार से फॉर्म होगा ताकि यहाँ इस रिंग की
हेक्सागोनल ज्योमेट्री मेंटेन होगी। पाई बॉन्ड इस प्रकार से बनता है sp2 ओवरलैप से, ताकि यहां इस रिंग की हेक्सागोनल ज्योमेट्री पूरी तरह से मेंटेन होती है। अब ये जो बॉन्ड बनता है वो काफी वीक रहेगा, क्योंकि sp2 जो इंटरेक्शन रहेगा ऑर्बिटल का काफी लो रहेगा, जिस कारण वीक बॉन्ड बनता है पाई, और पाई बॉन्ड वीक होने के कारण वो अनस्टेबल रहेगा, इजीली ब्रेक होगा, जिसके कारण ये स्पीशीज कैसे रहेगी, हाईली रिएक्टिव। बेंजीन कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव रहते हैं, इस प्रकार से बेंजीन रहेगा। तो बेंजीन क्या है, aromatic compounds containing triple bond in their structures। स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा बेंजीन का, जहां ये पाई बॉन्ड कौन से ओवरलैप से बनना, sp2 ओवरलैप। अल्काइल में जो ट्रिपल बॉन्ड रहता वहां पाई बॉन्ड कौन से ओवरलैप से बनता, pp ओवरलैप। यहाँ जो पाई बॉन्ड बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा ताकि रिंग की हेक्सागोनल ज्योमेट्री मेंटेन रहेगी। उसके बाद पाई बॉन्ड बनते समय दो हाइब्रिड ऑर्बिटल में इंटरेक्शन वीक रहता है, इसलिए बॉन्ड भी वीक रहता, अनस्टेबल रहता, इजीली ब्रेक होता, एंड देयरफॉर बेंजीन्स आर हाईली रिएक्टिव रिएक्शन intermediates।